आदरणीय मान्यवर, मैं आपके सामने एक कहानी जम और यमुना की प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भगवान सूर्य नारायण की दूसरी पत्नी जम और जमुना से दोनों भाई बहन में प्रेम था, अत्यधिक प्रेम था। भगवान सूर्य नारायण के जो पुत्र थे, दूसरी पत्नी के द्वारा जो पैदा हुए थे, उनका नाम, एक भैया का नाम जम था और दूसरी बहना का नाम यमुना था। ये दोनों सूर्य नारायण की दूसरी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यमुना जो थी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और यम भी अपनी बहना को बहुत प्यार करते थे। तो इस तरह एक दिन जम अपनी बहना को याद करके द्वितीय तिथि थी, बहना के घर गए भैया दूज पर। वहाँ बहना ने उनके आगमन की खुशी में मीठे मीठे नमकीन खट्टे उनकी पसंद के पकवान बनाए और जमराज को ने अपने भैया को खूब प्रेम के साथ खाना खिलाया। तब जब वह विदा होने लगे, जब उसके भैया उससे विदा होने लगे, यानी अपने जमपुरी में आने लगे, तब उन्होंने अपने भैया से कहा कि भैया, भाभी को लेकर मेरे परिवार में मेरे भाई भतीजों के साथ आना। निमंत्रण दिया, पर भैया ने कहा कि अब पहले यमुना तुम मेरे घर आना, तभी मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आऊँगा। तब भैया के न्योते पर बहना भैया भाभी के घर अपने परिवार में गई। जब वह अपनी भाभी के साथ बहुत समय तक वहाँ रहती है, जब शाम बीत जाती है तो वो विदा होती है अपने भैया के घर से। तभी भैया के साथ, बच्चों के साथ, अपने मामाओं के साथ वह चौखट पर भाभी ननद रानी को विदा करने के लिए आती है। तब बहना को भैया जमराज बहुत सारे उपहार देते हैं, उसके घर परिवार वालों को, उसके बच्चों को, उसको खुद को और अपने बहनोई को। तब बहना के साथ भाभी भी नंद रानी को छोड़ने के लिए चौखट तक आती हैं। तब बहना की मुट्ठी में, घर से जब बहना विदे होने लगती है, तब भाभी जल्दी से बाहर निकलती है चौखट में और उसकी मुट्ठी में कुछ पैसे जो भैया को बिना बताए थे वो देती हैं। बंद मुट्ठी पर अपनी नंदरानी को कुछ पैसे उपहार के रूप में देती हैं। यमुना उनसे कहती है कि भाभी, मैंने तो इतना कुछ मुझे भैया ने दिया है, मुझे इन पैसों की आवश्यकता नहीं है। तब ननद रानी, भाभी जो है, ननद रानी की मुट्ठी बंद कर देती है और कहती है, चुप, इसे किसी से कहना नहीं। ये भाभी का ननद के प्रति प्रेम है, उनके प्रति उपहार है। यह मैंने ननद रानी बंद मुट्ठी खोलना चाहती है, पर भाभी चतुरा होती है, चालाक होती है, वह उनकी मुट्ठी नहीं खुलने नहीं देती। आप जानते हो इस बात का
क्या अभिप्राय है। जब ननद रानी अपने भैया के घर आती है तो वह जब विदा होती है तो उसके मुंह से बहुत सारे अपने भाई भतीजों के लिए आशीर्वाद निकलते हैं कि मेरा भाई सबसे ज़्यादा सुख चैन से रहे, सबसे ज़्यादा आदर्शवादी हो, किसी प्रकार की उन्हें कोई कमी ना हो। इस तरह वह अपने भाई के लिए अत्यंत ज़्यादा से ज़्यादा मनोकामनाएं करती हैं कि उसके भैया को कभी भी, भैया भाभी भतीजों को कभी कष्ट ना हो। इस तरह की वो इच्छाएं अपने मन में रखती है और उनके प्रति लंबी आयु की कामना करती है, आदर सत्कार करती है। कभी भी बहन किसी प्रॉपर्टी या धन दौलत की अधिकारी बनना नहीं चाहती। तब इस तरह भाभी उससे बिछड़ती है और वह अपने घर को लौट आती है। भैया के घर की जितनी भी बलाएं होती है वह ननद रानी अपने ऊपर लेकर जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी जब ननद अपने घर में आए, ये एक तरह का आशीर्वाद दे के जाती हैं अपने भाई के प्रति, अपने भतीजों के प्रति, अपनी भाभी के प्रति। इसलिए कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि इतना इसके माँ बाप ने इसको दे दिया, अब ये मैं इसको अब क्यों दूँ, या इसके भैया ने इसे इतना दे दिया मैं इसे अब क्यों दूँ। नहीं, ये उस घर की बलाएं अपने साथ लेकर जाती है। इसलिए कभी भी ननद रानी को बंद मुट्ठी में ही अपना उपहार भाभी को देना चाहिए। यदि कोई भी ननद रानी को उपहार दिए हुए के लिए इंटरफेयर करती है, उस बात का उल्लंघन करती है, तो याद रखो कि यदि धन दौलत देने के लिए मना किया जाता है तो वह आदमी आँखों से रिक्त रहता है, अर्थात अंधापन आता है। इसलिए कभी भी दान में दान देते हुए, चाहे पति हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे कोई और अन्य घर का व्यक्ति हो, उसे दान देने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ये आँखों का अंधापन इसी वजह से आता है। इसलिए भाभी उनके बीच में टांग ना कोई भी अड़ाए। माँ बाप चाहे कोई भी कितना कुछ दे, वो उसके घर की बलाओं को लेने वाली होती है। माता जी का सुख चैन होती है, माँ की सुख चैन की शैली होती है, ना कि धन दौलत की वो विखारन होती है। इसलिए याद रखें कि कोई भी ननद आए उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। वह आपके लिए धन, सुख, समृद्धि आदि बलाएं, आदि आशीष दे के जाती है और उस घर की बलाएं सारी अपने भाई भतीजों के सुख चैन की, सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अगर बहना आए 9 दिन के लिए तो समझ लो कि माँ दुर्गा का रूप घर में प्रवेश कर गया है। यदि बहना आए आधे दिन के लिए या चौथाई दिन के लिए तो वह परिवार की सुख सहमति के लिए आती है। यदि बहना आए 16 दिन के लिए तो वह सद्गति देती है 16 दिन के श्राद्ध की, क्योंकि बिना बहना के कोई भी दान पुण्य आपको नहीं लगता जब तक बहना उस चौखट पर पैर नहीं रखती है। भाभी होती है चतुरा
वो होती है सद्गति की प्रतीक। इसलिए अपने परिवार में सुख चैन कायम रखने के लिए ननद रानी का स्वागत करती है भरपूर इच्छा से, तभी उनके सुख चैन में कभी भी कमी नहीं होती, उसका घर कभी भी पिछड़ता नहीं है, ना उसके घर में दुख दरिद्रता आती है। इसलिए घर में कभी भी ननद रानी आए या बेटियां आए तो उनके साथ कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए हमें इन चार चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में कोई आती है, घर में कोई खुशी आती है, तब भी सबसे पहले बहन बेटी और ननद रानी को जरूर बुलवाना चाहिए, ताकि उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना रहे। इस तरह मैंने आपसे जम और जमुना का वार्तालाप वर्णनात्मक वर्णन किया और कहानी के रूप में आपको सुनाया। सुख चैन की नींद देने वाली बहना ननद रानी पुत्री ही होती है। कभी भी घर में यदि गाय आ जाए तो उसको एक रोटी दान जरूर करनी चाहिए, अर्थात रोटी पानी पर सबका अधिकार है। पैसे पर अधिकार ना साधुओं का है ना किसी अन्य उसका, लेकिन घर में आने वाले मेहमान का उसका आदर सत्कार करना, चाहे पानी पिलाना, उसके साथ नाश्ता पानी करवाना, समय के अनुसार सुबह दोपहर रात्रि का भोजन उसी समय की व्यवस्था के अनुसार करना, ये गृहिणी का अभिप्राय है। गृहिणी को करवाना चाहिए अगर उसे सुख चैन से रहना है। ये नहीं कि सास उठेगी खाना खिलाने इसके रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सास से पहले दायित्व निभाया है सास ने स्वयं। अब दायित्व आता है बहू का, जब सास के सामने दायित्व आ जाता है बहू का। इस तरह कभी भी घर में ना तो गाय को भूखे भेजना चाहिए, ना घर में कोई बहन बेटी को भूखे भेजना चाहिए, ना मेहमान को कभी भी भूखा प्यासा भेजना चाहिए। आदर सत्कार सबका करना चाहिए। इस तरह मैंने अपनी ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।